वन एपिसोड। आओ बाहर, अरे नीचे आओ, यहाँ आगे बढ़ो। सलाम खुशी भाई, उद्धरण चिन्ह। वालेकुम सलाम, कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ओह हाँ, क्या इस बार तुमने फंडिंग में महीने का खर्च नहीं भेजा, तो मैंने सोचा कि खुद खुशी भाई से मिल लूं। बात यह है कि सरकार बदल गई है। सलमान सुबह 9 बजे शपथ ले रहा है। उद्धरण चिन्ह। ओई खुशी भाई, भाई को चुनौती मत दो, भाई नाराज हैं। माफ करना भाई, फाइनल, वो कहाँ है? कौन? सलमान। ओह हाँ, उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था। हाँ यहाँ है, उसे कॉल करो। नहीं भाई, सलमान भाई ने कहा था कि मुश्किल में ही कॉल करना। बस यही, उस हरामजादे को बता दो कि तुम बड़ी मुश्किल में हो। देखो, मेरे चारों ओर लोग खड़े हैं, ये सिर्फ मेरे इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। कॉल करो और उसे बताओ कि जल्दी आए, वरना ये लोग तुम्हारी दुकान खोल देंगे और तुम्हें भी। ओह मैं कॉल कर रहा हूँ। अरे फ़ोन बज रहा है, मैं बहरा नहीं हूँ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जुल्मी बोल रहा हूँ। ओह कब, कितने बजे? भाई फ़ोन नहीं उठा सकता, भाई शपथ ले रहा है। भाई 9 बज गए हैं। सलमान, अपना हाथ उठाओ। भाई, सिर्फ एक हाथ। सलमान, बस एक हाथ, दायां वाला। सलमान, मेरी बात दोहराओ। हाँ भाई, मैं सलमान, फजल इलाही का बेटा। तुम्हें अपने पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, बस वही कहो जो कहा जा रहा है। यहाँ मौजूद मेरे भाइयों के सामने कसम लो, कि मैं अपने बड़े भाई के आदेशों का आज्ञा पालन करूंगा। मैं फंडिंग अलाउंस नहीं लूंगा। मैं कभी फंडिंग अलाउंस नहीं लेता भाई, मुझे फंडिंग अलाउंस से नफरत है। भाई जो कहता है बस वही दोहराओ। मैं फंडिंग अलाउंस नहीं लूंगा भाई, मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैं क्लाइंट्स के कमिटमेंट्स पूरे करूंगा। मैं हमेशा न्याय रहूंगा। मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं छिपूंगा नहीं। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। प्यार तुम्हारा मतलब प्यार है। मैंने कहा था, भैया जो कहते हैं वो दोहराओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन भैया कह रहे हैं कि किसी से प्यार मत करो। तो क्या तुम पहले से ही किसी से प्यार करते हो? नहीं भैया, तुम प्यार को कसम में क्यों लाना चाहते हो? अगर तुम किसी से प्यार करोगे तो तुम ध्यान भटक जाओगे। जब ध्यान भटकेगा तो काम कैसे करोगे? बहुत सही कहा भैया, बधाई हो। बहुत बढ़िया कहा भैया, कमाल कर दिया भैया, तुम कभी प्यार में पड़े हो। तुमने भैया को भावुक कर दिया। ओह भैया, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। मैं तुम पर कसम खाता हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। मैं तो मर जाऊंगा पर प्यार नहीं करूंगा। तू मरने के लिए तैयार है? सलमान, मैं तुझे कोरंगी 2 और कोरंगी 2 5 भी देता हूँ। ताली बजा। बधाई हो। हाँ, क्या बोल रहा है? बारात आ गई है और तूने थालियां नहीं भेजी। मैं आ गई शगुफ्ता, अब्बा पिस्तौल लेकर आ रहे हैं, भाग जा। तो मैं भी खाली हाथ नहीं हूँ, मेरे पास भी एक पिस्तौल है। चल, तू अब्बा पर गोली चलाएगा। ओ नहीं, कौन अपने होने वाले सास ससुर पर गोली चलाता है? सुन, आंटी तुझे बुला रही है, जा उसे जा। मैं किसी पर गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं फायरिंग करके लोगों को डरा सकता हूँ। चल, गाड़ी इंतजार कर रही है, तुझे खिड़की से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं नहीं जा सकता। तुम क्यों नहीं जा सकती? उस दिन तुमने कहा था, दिलबर, मैं जहाँ तुम जाओगे वहाँ जाऊंगी। अब क्या हुआ? मैंने तो यह नहीं कहा था कि बारात के पहुँचने पर ही आना। अब्बा यहाँ हैं। हाँ, यहाँ आओ, तुम्हारा पिता भी आएगा। चलो, तुम कहाँ जा रही हो मिस दुल्हन? बस लौट रही हूँ, अगर कोई आया तो मैं उसे गोली मार दूंगी। देखो दिलबर, कृपया गुस्सा मत हो, समझने की कोशिश करो। अब बहुत देर हो चुकी है, पापा की इज्जत मेरे हाथ में है। सलमा बेबस खड़ी है। तुम्हें पापा की इज्जत की परवाह है? क्या तुम नहीं देख रही हो कि तुम हमारे प्यार का कत्ल कर रही हो? मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया है, प्यार ने बस मुझे दर्द ही दिया है। तुम तो इन जश्नों की वजह से बस एक्सटेमेंट्स में हो। तुमने दूल्हा देखा है ना? मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं देखा। मैंने तो बस पापा के हाथ जोड़े हुए देखे, वो मिन्नत कर रहे थे। मैं नहीं कह सका। भाग मत, ओ शैतान।
मैं सुबह से तेरा ही ढूंढ रहा हूँ। अब्बा प्लीज मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत मारो। आओ चाचा, गोली चलाओ। दिल पर सीधा गोली चलाना प्लीज। ये शैतान मुझे यहाँ लाया है। उस शैतान को मारो। सलमान भाई की जय हो, सलमान भाई की जय हो। फिर सलमान भाई जाने लगते हैं चट्टू एपिसोड 3। रुको भाई, सलमान बोल रहा हूँ मुअज्जम भाई। अरे सलमान कैसे हो? मैं तो गुस्से में हूँ भाई, तुमने मेरी सीट पर कूदकर कब्जा कर लिया और तुम अभी भी गुस्से में हो। चलो मैं तुम्हें बधाई दे रहा हूँ, तुम्हारे लड़कों ने खुशी मोहम्मद भाई को खूब पीटा है। क्या उन्होंने बहुत मारा? हाँ बहुत मारा। वो फंडिंग का पैसा नहीं दे रहा था, ऊपर से वो ये भी कह रहा था कि सरकार बदल गई है। वो मेरे इलाके का आदमी है मुअज्जम भाई, और बड़े भाई ने जो कहा है वो सही है। कोई गरीब आदमी फंडिंग का पैसा देने के लिए मजबूर नहीं है। उसने पहले ही फंडिंग अलाउंस चुका दिया है और 2000 रुपये और चुकाने हैं। हमें पैसे लौटाने होंगे भाई, और हमें माफ़ी भी मांगनी होगी। सुन सलमान, तुम तो अभी बैठे हो, अच्छे से पकड़ लो, इतना इधर उधर मत हो, इस सीट के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनेगा। भाई कितना बजा? 11 बजे 10 मिनट हो रहे हैं। मैं कल का समय पूछ रहा हूँ, किस वक्त और कौन पैसे वापस लाएगा और कौन माफ़ी मांगेगा? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, आदेश दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसलिए तुमसे समय तय करने को कहा, नहीं तो मैं खुद ही सेट कर दूंगा। तेरा हिम्मत कैसे हुई? गालियां मत दे, मैं गाली नहीं देता और ना ही किसी से गाली लेता हूँ। ये कॉल खत्म करो, ये कॉल खत्म करो। ओह मैं फ़ोन काट दूंगा। मैं टाइम सेट कर रहा हूँ, 7 बजे। 7 बजे, जो 6 बजे 60 मिनट बाद है। अल्लाह तेरा ख्याल रखे। सलमान भाई, दिलब तू कहाँ है? दिलब नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है। अगर दिलब अस्पताल में है तो जाहिर है कि दूसरी तरफ डॉक्टर होगा। सलमान भाई, ओ सलमा, तू शादी कर रही है? नहीं नहीं, मत रो भाई, भाई के सामने नहीं रोना चाहिए। ठीक है, तुम दूल्हे के साथ चलो, करो इसे। पिछली रात से रो रहे हो? हाँ भाई, सोए नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। वो अपनी माँ की मौत वाले दिन नाश्ता नहीं छोड़ा, उसे यहाँ लाओ। हाँ भाई, दिलबा भाई, चलो दिलबा भाई, थोड़ा नाश्ता करो। आओ, उसे गले लगाओ, जैसे तुम कहते हो भाई। तुम मुझे गले लगाओ, मैं तुम्हारा गले लगाना तोड़ दूंगा। तुम भाई के सीधे आदेश की अनसुनी कर रहे हो। वो बदतमीजी से बोल रहा है। नहीं भाई, वो प्यार से बोल रहा है। चुप रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस इतना ही। चलो थोड़ा नाश्ता करो। प्यार में क्या समस्या है? शांति नहीं मिल रही। अगर तुम सलमा से प्यार करते हो तो सलमा ही फाइनल है। मतलब अगर तुम किसी और से मिलते हो तो बस नहीं कहोगे। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, जवाब दो। छोड़ो भाई, तुम नहीं समझोगे भाई। तुम भाई को बता रहे हो कि वो नहीं समझेगा, और मैं भाई को क्या बताऊं? भाई को प्यार के बारे में क्या पता? ओ बेवकूफ़, अगर मुझे प्यार क्या है नहीं पता होता तो मैं तुम्हारे पीछे रात को क्यों गया था? ओ वाह, तुम मेरे पीछे आए। तुमने सलमा को दुआ देकर भेज दिया। तुमने उसके पति के साथ भी हाथ मिलाया। वो तो दिलबर के पास जा रही थी। वास्तव में वो पहले ही चली गई थी। जब कोई लड़की निकाह में हाँ कहती है तो उसका मतलब है कि वो जा चुकी है। ऊपर से उसने मुझे भाई बुलाया। भाई तो इमोशनल हो गया। मैं तुझे गालियां देता हूँ क्या? मैं तुझे दिल से गाली दे रहा हूँ। तू भाई को गालियां दे रहा है? हाँ, मैं दिल से दे रहा हूँ, और तू इस गाली को महसूस करेगा। तू उसी तरह दुखी होगा जैसे मैं हूँ। तेरा सिर मेरे कंधे पर होगा और तू रोएगा। एक दिन भाई, तू प्यार में पड़ेगा बुरी तरह, और फिर वो किसी और से शादी कर लेगी, लेकिन तुझसे नहीं। फिर मैं उसके पति के पास जाऊंगा और उसे गले लगाऊंगा, और मैं उससे हाथ मिलाऊंगा और उसे कहूंगा, मेरी बहन को खुश रखना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये गुंडा गैंगस्टर किस तरह की प्रजाति है? क्या ये ऐसे ही पैदा होते हैं या हमारी भ्रष्ट व्यवस्था का नतीजा है? एक आम इंसान जो मांस का बना होता है, वो इतना बेखौफ कैसे बन जाता है कि वो बस एक बंदूक पकड़ता है और फायरिंग करने लग जाता है? कि वो हत्या करता है या हत्या की धमकी देता है? तुम डरते क्यों हो? जब तुम खुद को बड़ा बताकर कहते हो कि तुम केवल अल्लाह से डरते हो, तो फिर तुम एक गैंगस्टर से क्यों डरते हो? क्योंकि गैंगस्टर सिर्फ एक आदमी नहीं होता। च 3 एपिसोड 4।
एक गैंगस्टर वो चूहा है जो हमारी अपनी बेइंसाफी, कायरता और भ्रष्टाचार से पैदा होता है और जो हमारी आत्मसम्मान और इज्जत को पंगु बना देता है। हमने इस गैंगस्टर के पीछे छुपते हुए अपने देश के 74 साल बर्बाद कर दिए हैं। और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चिल्लाने लगते हैं कि ये गैंगस्टर है, ये गैंगस्टर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बस एक आम लड़की हूं, 5 फीट 4 इंचेस की। मेरे पिता 59 साल के हैं, एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल। हमें किसी गैंगस्टर से डर नहीं लगता। मेरे पिता ने कभी हराम का पैसा नहीं कमाया, इसलिए बेईमानी मेरे खून में नहीं है। अगर कोई मुझ पर बंदूक तानता है तो मैं इसका सामना करूंगा और उसे सीधे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा। अगर कोई मेरे पिता को परेशान करने की कोशिश करता है तो वो भी जवाब देगा, क्योंकि ईमानदारी से कमाया गया साधारण अनाज बेईमानी से कमाए गए मांस से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो चलो हम सब मिलकर अपने अंदर की अन्याय, कायरता और भ्रष्टाचार को खत्म करें। ये गुंडे अपने आप मर जाएंगे। धन्यवाद। आओ, भाई बुला रहा है, जल्दी। तो तुम फंडिंग नहीं देने वाले? इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दूंगा? मैं तो इतना भी नहीं कमाता। मैं एक गरीब आदमी हूँ। अपनी प्रार्थनाएं करो, मुझे माफ कर दो। और कौन है वो? बरेली बाजार में है भाई, मौजाम भाई, टोनी, जावेद। 3 और हैं, उनके नाम नहीं पता। मैं आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मौजाम भाई, मेरी एरिया में मत आना। मैं थोड़ा पागल हूँ, जब मैं कोई बात करता हूँ तो उसे निभाता हूँ। भाई, ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है? गोलीबारी हो रही है, ऑटो को वापस घुमा दो, जल्दी करो। कॉल छोड़ सलमान, बेशर्म। मैं अभी भी तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, तुम्हें आप कह रहा हूँ। एक बार और कॉल छोड़ कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा दिया है। ओ मिस, जाओ आगे। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं किससे बात कर रहा हूँ? एक गैंगस्टर जो लोगों को बंदूक से डराता है। मिस, बस जाओ, कृपया तुम जाओ, ताकि ये सारे लोग भी अपने अपने घर जा सकें। तुम क्या देख रही हो? अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की या अपनी बंदूक निकाली तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। हमने तुम्हें एक बार समझाया था। 1 मिनट, मैं सलमा हूँ, मिस सलमान। अरे मुन्ने छोटे बच्चे, तुम शैतानी कर रहे हो। क्या तुम्हारे परिवार में बच्चों को खेलने के लिए पिस्तौल दी जाती है? देखो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लहजा ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हर जगह ये नहीं चलेगा। मैं अपना लहजा संभालूंगा और तुम अपना तरीका देखो। सब लोग, अगर तुम डरते रहोगे तो तुम इसी तरह मरते रहोगे। वहाँ 200 लोग तो होंगे ही, चाहे 150 ही क्यों ना हो, वो कुछ नहीं थे। सबसे बड़े काया, जब फायरिंग हो रही थी वो छुप रहे थे। जैसे ही फायरिंग खत्म हुई वो ऐसे देख रहे थे जैसे वहाँ कोई सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी? हाँ अब्बा, ये गैंगस्टर आजकल सेलिब्रिटी हैं। लोग अपनी एरियो पर खड़े होते हैं, उनकी चमचमाती गाड़ियाँ, उनके इधर उधर कूदते आदमी, उनकी बंदूकें, ये सब लोगों को डराने के तरीके हैं। सुनो, तुमने उनसे कुछ नहीं कहा है ना? तो बताओ तुम क्या कह सकते थे? 5 फीट 4 इंचेस की लड़की क्या कह सकती है? वो इतनी हिम्मत नहीं रख सकती। मैं क्यों कुछ नहीं कहूँ? क्या हिम्मत शरीर के वजन में होती है? वो तो दिल में होती है। तुमने क्या किया? मैं ऑटो से बाहर निकली और दिल की बात कह दी। वो तो पूरी तरह चौंक गया। वो बस घूरता रहा, फिर मुश्किल से बोला, तू चला जा प्लीज। मैंने कहा, मैं क्यों जाऊं, तू जा प्लीज। फिर क्या? वो बस चला गया। तो वो बस चला गया? हाँ अब्बा, वो चला गया। बिल्कुल, तो वो तो गैंगस्टर नहीं हो सकता। कोई गुस्से में आया आम आदमी रहा होगा, बस किसी बेवजह की लड़ाई में पड़ गया। वो तो ग्रेड ए गैंगस्टर था। उसकी गेटअप तो सच्चे गैंगस्टरों जैसी थी। जाने से पहले उसने कहा, मैं सलमान हूँ। अरे भाई कहाँ है? कमरे में। वो तो वापस आने के बाद से भारी सांस ले रहा है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसने तो 8 कप चाय पी ली है, जब उसने पहले ही 7 प्याले चाय पी ली। उसने मुझसे कहा, जुल्मी, आज तुमने मुझे चाय नहीं दी। 8 प्याले? तुम चाय में कुछ मिला तो नहीं रहे हो? मुझे दे दो, तुम अपना काम करो। टप्पू, वाह, चाय तुम्हारे लिए नहीं। चाय? भाई, उसके साथ क्या करना है? किसके बारे में? वही जिसे हम बरेली बाजार से लाए थे। नहीं, हमें उसे नहीं पकड़ना चाहिए। वो तो बस एक लड़की है। उसने वो बातें अनजान में कह दी।
उसे छोड़ दो, मैं उसे माफ कर देता हूँ। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा भाई, मैं मोज्जम की बात कर रहा हूँ। मोज्जम कौन? बोल ना बे, मोज्जम कौन? कोई नहीं, मैंने नाम गलती से ले लिया। तुम अपनी चाय लो, सुबह से एक भी नहीं पिया तुमने। वाह मुन्ने, तुम तो शैतानी कर रहे हो। तुम्हारे घर में बच्चों को खेलने के लिए पिस्टल मिलती है क्या? ओह, मुझे याद आया, मौसम वो है जिसने खुशी मोहम्मद को पीटा है ना? वो फंडिंग के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ, वो कहाँ है? उसे हमने बंद कर रखा है। उसे पीट दो, यही तो वो कह रहा है। उसे मारने के लिए। ठीक है, उसे मत मारो, उसकी एड़ी में गोली मारो, इससे वो ताज़ा हो जाएगा। बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन वो बदमाश तो उसके इलाके में रहता है। वो क्या सोचेगी अगर उसे इसके बारे में पता चले? कौन कौन क्या सोचेगा? वही लड़की, गुस्सैल घमंडी। वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कितनी गुस्सैल लगती है। उसकी आंखें जैसे हिमालय की झीलें। मुझे डर लग गया। मैंने सोचा भाई तो गया काम से। हाँ, इसका मतलब क्या? तुम क्या कह रहे हो मैं गया काम से? सलमान, गया काम से। भाई, प्यार में इतना विश्वास मत रखो। जब प्यार में पड़ते हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि सलमान जैसे राक्षस के लिए भी। उसने भाई को राक्षस कहा। उसे कहने दो, ठीक है, तो मुझे उसे टखने में गोली मारनी चाहिए। जब 4 एपिसोड 5। हाँ, रुको, मत मारो, बस उसे डरा दो और जाने दो। बता दो कि ये उसकी आखिरी चेतावनी है। जो तुम कहोगे भाई, जो तुम कहोगे। ओह भगवान, ओह भगवान, ओह भगवान। उसके कपड़े किसने ले लिए? किसने किया? तुमने? मैंने? माफ करना, मेरी गलती, मेरी गलती। उसे उसके कपड़े दो, मैंने तुम्हें ज्यादा नहीं मारा है ना? लो, ये लो, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? हाँ, ये एक सभ्य मोहल्ला है, पहन लो। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं, भाई ने कहा जाने दो तो जाओ। हाँ हाँ, जाओ, बस मुझे उस लड़की का नाम बता दो। कौन सी लड़की? जिसने भाई की बेइज्जती की, प्रिंसिपल की बेटी। उसका नाम क्या है? जोया। अरे, तुम हमेशा फारिस बोल रहा हूँ क्यों कहते हो? मैं बस तुम्हें सतर्क रखता हूँ। अगर कोई और कॉल करे, तुम कुछ भी कह सकती हो। अरे यार, मैं इतना भी सीधा नहीं हूँ। सुनो, एक अच्छी खबर है। प्लीज, मुझे कराची में पोस्टिंग मिली है। मैं परसों आ रहा हूँ। ओह वाह, क्या तुम मुझे स्टेशन पर रिसीव करोगी? किस टाइम? वही टाइम, शाम को। हाँ, मैं अभी अब्बा को बता देती हूँ। ओह रुको, तुम उसे क्यों बता रही हो? फिर वो भी आ जाएगा। तो तुम चाहती हो कि मैं शाम 10 बजे अकेले आऊं? कभी नहीं। आह, कितना अनरोमांटिक। सुनो, मुझसे शादी कर लो, फिर तुम सुबह 2 बजे भी मुझे बुला सकती हो, मैं आ जाऊंगा। अब ये रोमांटिक है क्या? तुम तो काफी भूखी थी, है ना? हाँ, बहुत। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो कॉल करना चाहिए था। कॉल? किसे कॉल करना था? तुम जानती हो, भाभी। भाभी कौन? जो तुम्हें बेइज्जत करती है। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ हाँ, मैंने इंतजाम कर लिया है। चाहिए तुम्हें? मैं क्यों चाहूंगी? मैं पागल नहीं हूँ। वो ही तो वजह है कि मेरी भूख चली गई। मैं तो सो भी नहीं सका। सारी रात एक जंग लड़ता रहा, दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई। लेकिन सुबह होते होते मैंने उस बदमाश को हरा दिया। बदमाश कौन? मेरा दिल। वही बदमाश और कौन? दिमाग ने कहा, प्यार शुरू होता है और करियर खत्म। तुम बदमाशों को कोई और काम नहीं आता। आज मैं लोगों को डराता हूँ, कल मैं ही डरने वाला हूँ। और दिल की बात तो देखो, वो बदमाश बिल्कुल चुप हो गया। फिर मैंने सोचा कि ये बदमाश मुझे मुसीबत में डाल देगा। मैंने सुबह एक प्रार्थना की। मैं तो सो भी नहीं सका। सारी रात एक जंग लड़ता रहा, दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई। लेकिन सुबह होते होते मैंने उस बदमाश को हरा दिया। बदमाश कौन? मेरा दिल। वही बदमाश और कौन? दिमाग ने कहा, प्यार शुरू होता है और करियर खत्म। तुम बदमाशों को कोई और काम नहीं आता। आज मैं लोगों को डराता हूँ, कल मैं ही डरने वाला हूँ। और दिल की बात तो देखो, वो बदमाश बिल्कुल चुप हो गया। फिर मैंने सोचा कि ये बदमाश मुझे मुसीबत में डाल देगा। मैंने सुबह एक प्रार्थना की। हाँ, अब्बा ने कहा था, अगर प्यार में पड़ने का मन हो तो तुरंत एक दुआ मांग लो। अब जब मुझे भूख वापस आई तो मैंने सीखा कि अब्बा सही थे। तुम्हारा क्या? क्या कभी प्यार में पड़े हो? आओ, हाँ बोलो। हाँ, मैंने भी। इससे तुम्हें क्या मिला? न तो लड़की मिली, न ही इज्जत। जो मिला वो बस एक चूसनी है।
तो भाई, अगर चूसनी चाहिए तो दुकान से ले लो। और क्या, कुछ सालों में तुम सलमा को देखोगे और उसके साथ उसका मुन्ना बच्चा भी। उसका तंदुरुस्त मुन्ना, फिर वो चूसनी उसे दे देना। ठीक है, प्यार के मिशन में ये अंत है। तुमने नाश्ता किया ना? हाँ, किया। भाई को साप्ताहिक रिपोर्ट भेज दो। सुनो, रिपोर्ट में उस लड़की का नाम मत लेना। उसे कोई एक्स्ट्रा खबर देने की जरूरत नहीं है। कराची में स्वागत है। धन्यवाद। मैं स्टेशन नहीं आया तो सोचा तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं। वाह, तुम आ रहे हो। मैं तो पहले ही यहाँ हूँ। क्या तुमने केक देखा? हाँ, देखा। और फूल भी? हाँ, वो भी देखे। तो इसका मतलब मैं पहले ही यहाँ हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा ही। तुम जानते हो क्या? क्या? तू सब कुछ है, बस तू क्रिएटिव नहीं है। सच में, तू कहा करता था कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। तू कभी असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी पर नहीं था। इसका क्या मतलब है? जो लोग नौकरी करते हैं, क्या वो प्यार नहीं कर सकते? एक मिनट, रुक। हेलो सर। सर, हाँ सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, जरूर। बस मुझे 5 मिनट दो। हाँ सर। जोया, डीसी ने अभी फ़ोन किया। वो मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाद में बात करेंगे। 1 मिनट। हाँ, जाने से पहले मुझे तेरा जवाब दे दूँ। कौन सा जवाब? तू पूछ रहा था, जो लोग नौकरी करते हैं, क्या वो प्यार नहीं कर सकते? तो सुनो, जो लोग नौकरी करते हैं, वो किस तरह का प्यार निभा सकते हैं। ठीक है, बाय। भाई, हाँ, ये उसकी गली है। किसकी? भाभी की। उसे भाभी मत बोलो, वो बस इज्जत वाली है। दिलबर, मेरा करियर उसके और मेरे बीच है। मैंने उसे कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम स्कैर्ड हो गए, भाई। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, तुम स्कैर्ड हो गए भाई। मतलब, रहमती ने तुम्हें प्यार न करने के लिए कहा और भाई मान गया। तुम प्लान बना रहे हो, कमीने। प्लान? मतलब, तुम चाहते हो कि मेरा जनाजा उसी जगह से निकले जहां तुम्हारा शव निकला था। भाई, ये क्या है? ऐसा मत बोलो। क्या तुमने देखा है वो कितनी कड़वी है? सच्चाई बताऊं, वो मीठा बोलने वाली नहीं है, जब तक उसे डायबिटीज नहीं हो जाती। उसे लगता है कि मैं एक गुंडा हूं जो बंदूक चलाता है। उसके मुंह में गाली, आंखों में नफरत। भाई के लिए इसमें क्या बचा? क्या मतलब, क्या बचा? मैं क्या कहूँ, दिलब, मैं उसके टाइप का नहीं हूँ यार। अपराध नियंत्रण पर बहस चल रही है और हमें इस मामले में सरकार का समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैं अपने डीसी से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि हम गुंडों की गर्दन में पट्टा डाल रहे हैं। गुंडों की गर्दन में तो पहले से ही पट्टा है, से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, पापा। जब तैयारी अच्छी होती है तो सवाल जैसे कांटों की तरह चुभते हैं। जो जवाब दे रहा होता है वो परेशान होता है, और जब इंटरव्यू का तीर सही निशाने पर लग जाता है तब रेटिंग का मतलब होता है। क्या हुआ? उसके डीसी ने तुम्हारा प्रोग्राम देखा और उसे फ़ोन किया। मिस्टर, उसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम खुद बताओ। ठीक है चाचा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। उसे ये पसंद नहीं आया। नहीं, उसे ये पसंद आया। लेकिन क्या? देखो जोया, मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ता है। तू नौकरी करता है, मुझे तो लगा तू असिस्टेंट कमिश्नर है। वहाँ चाय बनाता है, भजिया तलता है। जरनाब, प्लीज। क्या प्लीज? असिस्टेंट कमिश्नर होना एक जिम्मेदारी है फारिस। तू लोगों के लिए काम करता है और उनकी सुनता नहीं। नहीं, तू मुझे बता, क्या डीसी ने तुझे नियुक्त किया? तूने इतना पढ़ाई की, परीक्षाएं दी, मेहनत से इंटरव्यू दिया, क्या तेरे लिए डीसी की नौकरी का आदेश आया? चल फारिस, तू डीसी का अधीनस्थ है, उसका नौकर नहीं। उसने क्या कहा? हम कल बात करेंगे। तुम गुस्से में हो? क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में? क्योंकि उन दो नेताओं ने जाकर कमिश्नर से शिकायत की। कमिश्नर ने डीसी को आदेश दिया कि फारिस को बताओ कि अपनी मंगेतर को समझाए। है मैम। हाँ, तो यह एक गंभीर मामला है। बताओ कि तुमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। क्या हम कुछ रोमांटिक बात करें? मैं चलूंगा, हम कल रात का खाना खाएंगे। तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। तो तुम कब रोमांटिक होते हो? पुराने समय में सहायक कमिश्नर को साहब कहा जाता था। एक पब्लिक सर्वेंट बनो, वो तुम्हें सर बना देंगे। बाय। हम अक्सर गैंग्स को देखते हैं जो गुंडागर्दी में पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शामिल होते हैं। ये तो पूरी बकवास है मैडम। ये हमारे खिलाफ एक विदेशी साजिश है। ये विदेशी कैसे है सर?
मैंने इस शहर में एक भी विदेशी गुंडा नहीं देखा। लुटेरे हमारे हैं और लुटे जाने वाले भी हमारे हैं। जो मरते हैं वो हमारे हैं और जो मारते हैं वो भी हमारे अपने हैं। हमारी कतारों में वो नहीं आते। हाँ भाई, तुम सलमान कहाँ हो? मैं घर पर हूँ भाई। घर पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में बहुत ठंड महसूस कर रहे हो या बाहर निकलने से डर रहे हो? डर और सलमान भाई, तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, बताओ, क्या तुम जानते हो आजकल मुआजम कहाँ है? वो क्या कर रहा है? वो तो रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा है। मुझे आजकल वो इलाके में नहीं दिखता। वो छुप गया है। तुमने शीशा देखा है? शीशे का क्या मतलब? अपनी आंखें खोलो और अपना चेहरा देखो और देखो क्या तुम शीशे में सलमान को देखते हो? सही कहा ना? अरे दिलबर, हाँ भाई, उसकी खबर लो। वो मंत्री से मिला है और वो वहाँ 4 घंटे रहा। 4 घंटे? भाई, अरे यार, वो बम मुअज्जम मंत्री से मिला। वो उसके घर 4 घंटे रहा। और तुम यहाँ प्यार की बातें कर रहे हो? चलो सभी को बुलाओ। क्या तुम उसे मारोगे? भाई, तुम इससे बड़ा रहे हो। तुम खुद कहते हो कि हम किसी की जान नहीं लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुअज्जम को मारने वाले हो। एक बात याद रखो दिलबर, मरने में मौत कम होती है, डर में ज्यादा होता है। हमें उसे बाहर निकालना है। मैं उसे उसकी टखने पर गोली मारूंगा। बम। जब मैं उसे सीने पर गन रखूंगा और फायर करने वाला होऊंगा, तुम कहोगे, भाई, क्या हमें उसे एक बार माफ कर देना चाहिए? वाह वाह। फिर क्या? वो रोएगा और माफी मांगेगा और मैं उसे माफ कर दूंगा। और मैं उसे सिर्फ एक आखिरी बार बता दूंगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। क्या तुमने अपनी दवा ली? नहीं। क्यों? मैं भूल गया था। क्या तुम जानते हो मैं क्यों भूलता हूँ? हाँ, क्योंकि तुम नहीं भूलते। हम दे दो। अल्लाह शाफी, अल्लाह। ठीक है। फिर जब भाई डिसमिस करते हैं तो वो 2 बार बोलते हैं। न तो कोई अपने लोगों से मिलेगा डिसमिस टाइम में, न ही उन्हें कॉल करेगा। अरे यार, तुम्हारी तो 4 घंटे की मीटिंग थी। सलमान भाई, तू तो गया काम से। भाई, अरे माफी मांग। अरे इसे क्या हुआ? ये तो पहले ही मर चुका है। अरे मुझे माफ कर दे भाई। चाय, प्यार और बदकिस्मती दोनों का खून एक जैसा होता है। ये तो जुड़वा बहनें हैं। लेकिन तू कभी प्यार में नहीं पड़ा। खुद ही कहता है दिल नीचे है, दिमाग ऊपर। तू बदकिस्मती की बात करता है। हाँ, प्यार में बदकिस्मती होती है। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने दोपहर की मुलाकात का सोचा था और ये भी सोचा था कि प्यार में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मीटिंग ऐसी होगी। ओह मेरी, वो क्या सोच रही होगी? उसे तो ऐसा लग रहा होगा कि ये बुरा आदमी ऐसा ही है। उसे तो सड़क पर निकलकर लोगों को पीटने का शौक है। हाँ, तो आज तुमने लोगों को पीटा, आज तुमने तो गोली भी चला दी। एक पल में मेरी पूरी इमेज खराब हो गई। नहीं, तुम्हारी इमेज कैसे खराब हो सकती है? हमारी इमेज तो कभी अच्छी थी ही नहीं। देखो, बुरा मत मानो, तुम तब से यहाँ बैठे हो और उसके बारे में बात कर रहे हो, अपनी इमेज के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं साफ साफ बोलते? मैं क्या कहूँ? कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? वो मुझे बेइज्जत करेगी। नहीं, वो तुम्हें बेइज्जत नहीं करेगी। थप्पड़ से ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? मेरा मतलब है, तुम डर रहे हो भाई। अरे थोड़ा हिम्मत दिखाओ। हिम्मत? कौन जाने, तुम्हारे बाद भाइयों के लिए भी रास्ता खुल जाए। चलो, कर लो, बस कर लो। तुम्हारा फोन बज रहा है। मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। ये मत करो। सिराज, हेलो भाई। हाँ सलमान, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने क्या सुना भाई? मुअज्जम प्रोप्लेक्स पर बैठा है और एक इंग्लिश फिल्म देख रहा है। वो फिल्म देख रहा है। वो बेवकूफ़ आदमी बाथरूम भी नहीं जा सकता। भाई, क्या बोल रहे हो? मैंने उसे 1 घंटे पहले पिटा। भाई, मत हंसो, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तुम पुलिस स्टेशन में हो। मैं पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ भाई, मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से पागल सा लग रहा है, 1 पाउंड मछली की तरह। ये क्या बकवास है? मैं बकवास नहीं कर रहा। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। मैं ऐसी बातें सोच रहा हूँ भाई, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों मैं सोच नहीं पा रहा? भाई, तुम सोच सकते हो। अगर हम रोटी पर घी लगाते हैं तो रोटी क्यों तली हुई रोटी बन जाती है? अंडा पकाने पर वो ऑमलेट क्यों बन जाता है?
अगर चाय में दूध डालते हैं तो दूध दूध क्यों नहीं रहता? अरे सलमान, भूख लगी है। नहीं भाई। अरे तो तुम कौन सा बकवास कर रहे हो? नाराज मत हो भाई, मुझे सहानुभूति चाहिए। तुम कहाँ हो? घर पर। भाई मेरे घर आओ, मैं आ रहा हूँ भाई। सलाम भाई, सलाम भाई, वालेकुम सलाम। सलाम भाई। सलमान, सलमान भाई, माफी मांगो, माफी मांगो। उसके साथ क्या हुआ? अरे मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। यार मन में सब कुछ सच में पागलपन है भाई। अब देखो, मैंने मौसम को पीटा और आया, और तुम देखो मैं क्या बैठकर सोच रहा हूँ। क्या तुमने शादी क्यों नहीं की भाई? हम नहीं, 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 ये सब छोड़ो। बताओ तुम क्या सोच रहे हो? ये ही सोच रहा हूँ भाई। तुम्हारे 2 महीने में 1 साल और बड़े हो जाओगे। तुम बड़े हो जाओगे, मतलब बढ़िया समय चला गया भाई। हाँ हाँ, चला गया। क्यों भाई, तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम्हारे पास मंत्री स्तर का दर्जा है भाई। तू तो शापुका की तरह लगता है, जैसे कोई हीरो। हाँ, हीरो की तरह। लेकिन तेरा दिल और घर तो बिल्कुल खाली है। अरे तेरा तो कोई बेटा नहीं है जिसे हम अपने भाई का बेटा कहते। एक छोटी गुड़िया होती जिसे हम अपनी गोद में उठाते, उसे खिलौने देते, वो हमें चाचा चाचा बुलाती। चुप रह, तू मुझे रोने पर मजबूर कर देगा। नहीं भाई, माफ कर दे भाई। सलमान, सलमान, डॉक्टर, वो होश में आ रहा है। ये मुन्ना कौन है? वो तो ऑपरेशन थिएटर में भी सलमान का नाम ले रहा था। क्या ये उसका बेटा है? नहीं डॉक्टर, सलमान वो है जिसकी गोली से उसे अटैक हुआ। अरे आजकल तो बच्चों ने भी गोली चलानी शुरू कर दी है। डॉक्टर, नमक मतलब कोरंगी का डॉन। ये कौन सी जगह है? डॉक्टर, गोली, गोली, रिपोर्ट लिखो। हाँ मुआजम भाई, बताओ अटैक कैसे हुआ? मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मैंने सुना है कि तुम्हें सलमान के शूटिंग की वजह से हार्ट अटैक आया। अरे नहीं, सलमान में इतनी हिम्मत कब है कि वो मुआजम भाई पर गोली चलाए? ठीक है, लिख दो। गोली किसी अज्ञात ने चलाई है। तुम कह रहे थे कि सलमान ने गोली चलाई, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? डॉक्टर, अगर मैं अभी तुम्हें गोली मार दूं, तो तुम भी किसी को नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें मारा। सलमान, मेरे पास एक आइडिया है भाई, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं बताऊं? बताओ भाई, हमारी इस बुरी नौकरी में कोई इज्जत नहीं है। लड़की दिल नहीं देती, बाप शादी का प्रस्ताव नहीं देता। ये सच है। अभी मैंने देखा है कि लड़कियां भैया को भी थप्पड़ मारती हैं। किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? क्या? नहीं, नहीं, किसी ने मुझे चांटा नहीं मारा भाई, बस मेरी जुबान फिसल गई। उसने सलमान को मारा और इतनी जोर से मारा कि सलमान 1 पाउंड की मछली बन गया। एक लड़की ने तुम्हें चांटा मारा। ओ भाई, मुझे अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा भाई, मुझे अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा। जस्ट 6 एपिसोड 7। जागो भाई, जागो भाई, जागो। अरे जागो। आप नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं? मुझे बताए। जागो। समय क्या है? दोपहर 12:30 बजे। मैं इतनी देर तक सोया। जब कोई व्यक्ति प्रेम की धारणाओं से आगे बढ़ता है तो वह शांति से सोता है। हाँ, कल क्या हुआ था? क्या हुआ? मैं बड़े भाई के सामने थप्पड़ मारने की बात कर रहा था। थप्पड़ मारने वाला कौन था? जरनाब। उसने किसे थप्पड़ मारा? मोअज़्ज़म, मोअज़्ज़म, उस शापित आदमी ने क्या किया? उसने तुम्हारे पैर पर गोली मार दी। जरनाब को गुस्सा आ गया। अरे क्या मुअज्जम में मुझे गोली मारने की हिम्मत है? ठीक है, मुझे बताओ तुम नाश्ते में क्या खाओगे? इसे छोड़ दीजिए, बैठिए, मुझे अपना पेशा बदलना होगा। क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? आप क्या कर सकते हैं? अगर आप व्यापार करते हैं तो आप सीखते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए ये। आप मुझे बताएं। आप केवल आराम कर सकते हैं, बस इतना ही करें। मैं 10 घंटे से सोया हुआ हूँ। मैंने आराम किया है। मैंने और क्या किया है? देखो भाई, ये प्यार कोरोना वायरस नहीं है कि यह कुछ दिनों के लिए आता है, नुकसान पहुंचाता है और चला जाता है। नो, अरे अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। एक बार आने के बाद यह नहीं छोड़ता है। यह कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जा सके। अगर आप MRI करवा भी लेते हैं तो भी आप इसे नहीं देख पाएंगे। अगर आप अपने अंदर खोज करेंगे तो आपको वह नहीं मिलेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से आपके अंदर है। आपको एक बार थप्पड़ मारा गया,
अब दूसरे थप्पड़ से मारे जाने का इंतजार करें, आपको शांति मिलेगी। चलो नाश्ते में हलवा पूरी खाते हैं। मूव करें, मूव करें, मूव करें, मूव करें। सैंडविच खाएं। अरे यार, यह क्या है? मैं इसे बाद में खाऊंगा। इसे छोड़ दो पापा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप बाद में क्या खाएंगे। आपके पास केवल ब्राउन ब्रेड होगी। जब तुम चले जाओगे तो मुझे कौन खिलाएगा? क्या हमें तुमसे शादी करनी चाहिए? इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैंने मजाक किया? आपको फारिस से सहमत होना चाहिए। क्या आप पेंशन के पैसे से शादी करेंगे? आप खुद को देखते हैं, आपको ये बहुत मज़ेदार लगता है। नहीं, नहीं, ये पुरुषों के साथ एक आम समस्या है। विवाह के उल्लेख पर वे जीवंत हो जाते हैं और फिर मेरे जैसा विधवा यहाँ तक कि रोने लगता है। मैं कहूँगा कि पापा शादी कर लीजिए। फारिस सही था, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? यही बात है, यही मैं कहता हूँ। हाँ, जब मैंने इसे पहले सुना था तो मुझे ये याद आता था। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मुझे आज ऐसा करना चाहिए? क्या आपके मन में कोई है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया और आपने बस मुझ पर भरोसा किया, आपने अपनी आंखें बंद नहीं की। मैं मजाक कर रहा था। आओ, अपना सैंडविच खाओ, अपनी चाय खाओ। मुझे ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलविदा प्यार, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की सुरक्षा में जाओ। सब ठीक तो है न? हम भी कहाँ भाग रहे हैं? बड़े भाई के घर। हम और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको फ़ोन आया? मैंने उससे फ़ोन किया। मैंने भाई से कहा कि पिछली रात की हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं आज इसे पूरा करूँगा। अरे भैया, क्या ये तुम्हारे पिता का मार्ग है? अरे अरे, बदमाश हमारे पिता को कोस रहा है। अरे रुको यार, वह गाली नहीं दे रहा है, वह पूछ रहा है कि क्या ये हमारे पिता की गली है। नहीं साहब, ये हमारे पिता की गली नहीं है। फिर सावधानी से गाड़ी चलाएं। तुम इतनी जल्दी गाड़ी क्यों चला रहे हो? मुझसे गलती हो गई, हम जल्दबाजी में थे। चलो चले जाओ। थैंक यू सर। यह क्या था? और आपने इसके ऊपर माफ़ी और धन्यवाद कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा, इससे मेरी जीभ फिसल गई। मेरा अभिशप्त दिल अभी किसी से लड़ने का मन नहीं कर रहा है। हमें सिराज से क्या कहना है? हमें भाई को ये बताने की ज़रूरत है कि मैं ठगी नहीं करना चाहता। मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए। मेरा इस्तीफ़ा मेरी जेब में है। त्यागपत्र। क्या? अगर भाई प्यार से बात करते हैं तो मैं कहूँगा मैं प्यार में हूँ भाई। अगर भाई को गुस्सा आता है तो मैं अपना इस्तीफ़ा निकालकर उनके हाथ में दे दूंगा। भाई आपको सीधे गोली मार देगा। मैं गोली से नहीं डरता दिलबर। मैं थप्पड़ मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। वह मुझे गोली मार सकता है, मुझे परवाह नहीं है। हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे दोस्त। हम प्यार करना नहीं जानते थे, लेकिन अब हम करते हैं। इसी तरह जब जरूरत पड़ेगी हम काम करना भी सीखेंगे। चलो बाल काटते हैं। देखो देखो, सावधानी बरतें, उसे बाहर निकालें। अरे अरे, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या आप नहीं देख सकते? ओह माय, ओह, ये कितनी उंगलियां हैं? 4। आप मेरे हाथ की उंगलियों को देख सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देख सकते। क्षमा करें, धिक्कार है, क्षमा करें। क्या आप पिछली रात का थप्पड़ भूल गए हैं? नो, मैं तुमसे मिलूंगा सलमान। चलो भाई, उसने क्या कहा और चली गई। वह सचमुच गुस्से में थी। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलूंगी मुन्ना। बधाई। किस बात के लिए बधाई? उसने आपको अगली मुलाकात के बारे में सूचित कर दिया है भाई। तुम बैठ जाओ। सुनो, हाँ, आपको कैसा लगा कि वह अगली मुलाकात के बारे में बात कर रही थी? अरे, उसने कहा मैं तुमसे मिलूंगी सलमान। हाँ, इसलिए जब वह आपसे मिलेगी तो वह आपको देखेगी। ठीक है, तुम गाड़ी पार्क करो, मैं भाई से मिलने जाऊंगा। भाई यहाँ है। ये सरल साइरस है। पहले दिन पठान मर जाएगा, दूसरे दिन मुहाजिर मर जाएगा, तीसरे दिन दंगे शुरू हो जाएंगे। यही है, शहर अराजकता की स्थिति में होगा। हाँ, देखो, तुम गणित करते हो। हम अर्थव्यवस्था के नुकसान का 2% लेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। रात के 10 बजे। ये कितनी उंगलियां हैं? 4। कौन से 4? भाई, क्या मैंने 4 कहा? नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा? क्षमा करें भाई, इससे मेरी जीभ फिसल गई। जोया, क्या हुआ? आदमी,
जीप ने रिक्शा को टक्कर मार द 7 एपिसोड 8। अगर आप पुलिस से बात करेंगे तो आपको एक तरफा दृष्टिकोण मिलेगा, पुलिस का दृष्टिकोण। इसलिए मैंने सोचा कि हम सीधे ठगों से बात करेंगे। हम उन्हें अपने शो में बैठने देंगे और उनसे पूछेंगे कि हम ठगी और गिरोह संस्कृति को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो हम अपने शो में गुंडों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। हाँ, लेकिन वे हमें क्यों बताएंगे कि हम गिरोह संस्कृति को कैसे समाप्त कर सकते हैं? मुझे खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बेकार प्रयास है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह करना काफ़ी नई बात होगी। अगर हमें नया जवाब नहीं भी मिलता है, तो हमें निश्चित रूप से अच्छी टीआरपी मिलेगी। सभी को नमस्कार। मुझे वास्तव में खेद है। क्या मुझे देर हो रही है? नो, बिल्कुल नहीं। दरअसल हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, क्या हो रहा है? हम आपके अगले शो में गुंडों को आमंत्रित करेंगे और आप उनसे सवाल करेंगे कि हम इस शहर में ठगी और गिरोह संस्कृति को कैसे समाप्त कर सकते हैं। क्या शॉकिंग है? हाँ, तो इसमें नुकसान क्या है? शायद यह एक व्यर्थ प्रयास होगा, लेकिन हमें क्या खोना है? सान्या, गुंडों की सूची तैयार करो और उनमें से 3 को कल आमंत्रित करो। क्या मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए? हाँ, 1 मिनट। जर्नब, एक काम करो, तुम उन्हें बुलाओ। उनमें से बहुत से लोग आपका शो देखेंगे, वे आपको पहचान लेंगे और अगर कोई नहीं आता है, तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। ठीक है, आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें टीआरपी मिले, है ना? नहीं, यह मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अरे, चैनल को यह विचार पसंद आया। मैं बस चाहता हूं कि हम सांपों को अपने सामने बैठाकर उनसे पूछें कि उनके काटने का इलाज क्या है। और अगर आपको यह विचार पसंद नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। नहीं, मुझे यह विचार पसंद है और मैं इसे करूंगा। हेलो, कल आपने शुभ रात्रि कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आपने मेरे शुभ रात्रि कहने का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे गुस्सा आता है। ओह यार, मेरी बातों पर गुस्सा न करें। मेरे दिमाग में जो आता है, मैं वही कहता हूँ। झूठ मत बोलो, आप बहुत सोचने के बाद सब कुछ कहते हैं। आप व्याकरण में भी गलतियाँ नहीं करते हैं। ठीक है। जब हम अगली बार मिलेंगे, तो व्याकरण की चिंता किए बिना मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या है। क्या आप कार्यालय में हैं? हाँ, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। स्वागत है। तो काम करो, हम बाद में रोमांस करेंगे। आप रोमांस कब करते हैं? मैं यही कर रहा हूँ, मैं कार्यालय के समय आपसे बात कर रहा हूँ। मैं रोमांस कर रहा हूँ। क्या आप क्या कर रहे हैं? क्या आप व्यस्त हैं? बेशक। वास्तव में, मैं आपको कुछ मज़ेदार बताऊंगा। मैं कल अपने कार्यक्रम में 3 भाइयों को आमंत्रित करूंगा। क्या? मत कहो। क्या? मुझे यह विचार पसंद है। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम शहर में गिरोह की गतिविधि को कैसे कम कर सकते हैं। आप गुंडों से पूछेंगे, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं, जनाब? और यह मूर्खतापूर्ण विचार किसने दिया? यार, मुझे यह विचार पसंद है। मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया ऐसा न करें। लोग मुझ पर हंसेंगे। वे आप पर क्यों हंसेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि लोग जानते हैं कि आप मेरी मंगेतर हैं? डीसी ने कल की बैठक में आपके कार्यक्रम का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम देखते हुए मुझे एक उर्दू शब्दकोश खरीदना था और फिर हर कोई हंसने लगा। मुझे उनकी हंसी पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि उन्होंने एक उर्दू शब्दकोश खरीदा। मुझे आशा है कि आप भी इसे जल्द ही खरीद लेंगे। क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं, फारिस? मुझे किसी को भी अंग्रेजी बोलने और सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर आप सही अंग्रेजी बोलते हैं, तो गलत उर्दू में बात न करें। ठीक है, हम गुंडों की बात कर रहे थे। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अलविदा। हाँ, मुझे 25 गुंडों के नाम मिले, देखिए। मुझमें से एक जोड़ें। मैंने उसे खुद एक ठग की तरह व्यवहार करते देखा है। कौन? उसका नाम सलमान है। हाँ, मुझे लगता है कि उसका नाम सूची में है। यह ठीक है। हाँ, कल रात मैं और भाई सपने में उस स्थान पर बैठे थे। मैंने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई, जरनाब का नाम मत लो, लेकिन भाई नहीं माने। मैंने कहा, भाई, सलमान खरीद लो, उसे सस्ते में बेचा जा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसे खरीद लो। आपको यह नहीं मिलेगा। गुलामी में रहना बेचा जाना कहलाता है। लेकिन भाई नहीं माने। भाई ने कहा, वह तुम्हारी साली है। मैंने कहा, भाई, वह तुम्हारी साली है। भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने अपनी बंदूक निकाली और यहाँ एक गोली रखी।
दिल यहाँ है। हाँ, उन्होंने सीधे मेरे दिल पर गोली चलाई और सलमान की एक पल में मृत्यु हो गई। मुझे नहीं पता कि आप क्या कहते रहते हैं, मेरी बात सुनो दोस्त। इस बार जब सलमान की मृत्यु हुई तो वे सलमान भाई हुआ करते थे। भाई ने उसे अपने हाथों से मार डाला। इसे छोड़ दे, हम कुछ और बात करेंगे। युद्ध शुरू होने वाला है। अकेले सलमान और आपके जैसे 4 से 6 लोगों की सेना। इसलिए मुझे शांति से बैठकर सोचना पड़ता है। मैं प्यार में हूँ, आप लोगों को क्या हो गया है? आपको मुफ्त में मार दिया जाएगा। अगर मैं विद्रोह करता हूँ तो मुझे छोड़ दे और चले जाएं। मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी चीज के लिए अनुमति चाहिए, भाई। हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारना चाहता हूँ। बदमाश। महोदय, आप जानते हैं, मेरे पास इसका एक सरल समाधान है। हम सभी प्रभावशाली भाइयों को पकड़कर जेल में डाल देंगे, ताकि जनता को पता चले कि हम उनके सिर पर बैठे हैं। क्या यह इतना आसान है? महोदय, जिन लोगों को उन्हें पकड़ना है, उनके लिए यह मुश्किल है। हमें बस आदेश जारी करने हैं और उनका पालन करना है। यही तो है। अगर हम आदेश जारी करते हैं तो एफआईआर के बारे में पूछें। हाँ, तो हम पहले से ही माइक। दिलबा भाई, जागो, दिलबा भाई। क्या सुबह के 8 बज रहे हैं? नो, समय क्या है? ये 6:15 बजे है। अरे, आप अपने दिमाग से बाहर हैं। आप मुझे 6:15 बजे क्यों जगा रहे हैं? भाई ने मुझे आपको जगाने के लिए कहा। भाई, क्या भाई जाग गए हैं? वह सुबह 4 बजे से जाग रहा है। क्या वह तैयार है? उन्होंने नाश्ता भी किया। उन्होंने 2 बार चाय भी पी है। ऐ अल्लाह, माफ कर दो। मैंने आपको दिखाने के लिए चश्मा पहना था। मैं कैसा लग रहा हूँ? सचमुच अच्छा है। लेकिन क्या, ये 6:15 बजे है। क्या हमें 9 बजे नहीं जाना था? मैंने कब कहा कि हम 9 बजे से पहले जाएंगे? आप चाय और नाश्ता करने का समय खो देते हैं। 2 से 2.5 घंटे बीत जाते हैं। जल्दी करो, ये 6:25 बजे है। सुनो, हाँ, मुझे शो में चश्मा पहनकर बैठना चाहिए, है ना? अरे नहीं, ऐसा मत करो। वह हंसेगा। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। जुल्मी से चाय के लिए पूछें। हाँ, जुल्मी। चाय। अरे, अपने कछुए को हिलाओ। क्या आप जानते हैं, मैं क्यों पूछ रहा था कि क्या मुझे शो में चश्मा पहनना चाहिए? क्यों? क्या आपने उसकी आंखों को देखा है? मैंने उसका साइड पोज देखा है, भाई। मैंने उसकी आंखों को कब देखा है? मैंने उन्हें देखा है। वे आंखें नहीं हैं। अगर वे आंखें नहीं हैं, तो वे सैफुल मुलुक झील हैं। आप इसमें डूबना चाहते हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति उसे देखता है, तो ठीक है। जब वह आपको देखती है, तो आप नहीं देख पाते हैं। शो में चश्मा न पहने। हाँ, मैं इसे नहीं पहनूंगी, लेकिन अभी मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, भाई? आप सुबह बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं। बहुत बाध्य, थैंक यू। अरे, चलो, हेलो, साहब, मिस्टर सुल्तान लाइन में हैं। हाँ, मुझे उससे बात करने दो। हाँ, साहब, हमारी सूची में 2 लोग दोपहर 12:05 बजे चैनल छोड़ देंगे। 2 नहीं, साहब, 3। मुआज़म लाची, दिलबा भाई। जागो, दिलबा भाई। क्या सुबह के 8 बज रहे हैं? नो, समय क्या है? ये 6:15 बजे है। अरे, आप अपने दिमाग से बाहर हैं। आप मुझे 6:15 बजे क्यों जगा रहे हैं? भाई ने मुझे आपको जगाने के लिए कहा। भाई, क्या भाई जाग गए हैं? वह सुबह 4 बजे से जाग रहा है। क्या वह तैयार है? उन्होंने नाश्ता भी किया। उन्होंने 2 बार चाय भी पी है। ऐ अल्लाह, माफ कर दो। मैंने आपको दिखाने के लिए चश्मा पहना था। मैं कैसा लग रहा हूँ? सचमुच अच्छा है। लेकिन क्या, ये 6:15 बजे है। क्या हमें 9 बजे नहीं जाना था? मैंने कब कहा कि हम 9 बजे से पहले जाएंगे? आप चाय और नाश्ता करने का समय खो देते हैं। 2 से 2.5 घंटे बीत जाते हैं। जल्दी करो, ये 6:25 बजे है। सुनो, हाँ, मुझे शो में चश्मा पहनकर बैठना चाहिए, है ना? अरे, नहीं, ऐसा मत करो। वह हंसेगा। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। जुल्मी से चाय के लिए पूछें। हाँ, जुल्मी, चाय। अरे, अपने कछुए को हिलाओ। क्या आप जानते हैं, मैं क्यों पूछ रहा था कि क्या मुझे शो में चश्मा पहनना चाहिए? क्यों? क्या आपने उसकी आंखों को देखा है? मैंने उसका साइड पोज देखा है, भाई। मैंने उसकी आंखों को कब देखा है? मैंने उन्हें देखा है। वे आंखें नहीं हैं। अगर वे आंखें नहीं हैं, तो
वे सयाफुल मुलुक झील हैं, आप इसमें डूबना चाहते हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति उसे देखता है तो ठीक है, जब वो आपको देखती है तो आप नहीं देख पाते हैं। शो में चश्मा न पहने। हाँ, मैं इसे नहीं पहनूंगी, लेकिन अभी मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ भाई? आप सुबह बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं। बहुत बाध्य। थैंक यू। अरे चलो। हेलो साहब, मिस्टर सुल्तान लाइन में हैं। हाँ, मुझे उससे बात करने दो। हाँ साहब, हमारी सूची में 2 लोग दोपहर 12:05 बजे चैनल छोड़ देंगे। 2 नहीं साहब, 3। मुआज़म लाची, सलमान और सिराज को जाने दीजिए। शेष 2 को ले आओ। ठीक है साहब, क्या मैं उन्हें आपके पास लाऊं? नहीं, नहीं, मेरे लिए नहीं। उन्हें जेल में डाल दो, वे वहां रात बिताएंगे। हम कल उनसे निपटेंगे। ठीक है साहब, मैं आपसे दोपहर 1 बजे फिर से बात करूंगा। ये बदमाश मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? भाई, क्योंकि आपको पसीना आ रहा है। क्या उसे पसीना नहीं आता? वातानुकूलित कमरे में किसी को पसीना नहीं आता। इत्र निकाल लें। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। सानिया, वे तीनों पहुंच गए हैं, है ना? हाँ, मैंने उनमें से 2 से बात की, वे दोनों अपने रास्ते पर हैं। और तीसरा सुबह 9:15 से गेस्ट रूम में इंतजार कर रहा है। कौन? यही तो है। ठीक है, बाकी हम बाद में करेंगे। ठीक है साहब। यहाँ, इसे अपने साथ ले जाएं। माफ कीजिए, क्या आप टिकटॉक पर हैं? 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज हम शहर में अशांति और ठगी के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह मेरे सभी दर्शकों के लिए दिलचस्प और सीखने लायक होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने पुलिस विभाग से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है, न ही मैंने किसी सरकारी अधिकारी को आमंत्रित किया है। इसके बजाय जो लोग डकैती और अशांति के आरोपी हैं, वे आज हमारे मेहमान हैं। आइए उनसे बात करें, उनसे उनकी राय पूछें। शो में मेरे पहले अतिथि सिराज हैं। मैं पहला सवाल सलमान से पूछूंगा। तो सलमा, मुझे बताओ कि तुम्हें सलमान क्यों कहा जाता है? सलमान भाई की वजह से। आप उस फिल्म के बारे में जानते हैं, है ना? जब मैंने इसे देखा तो मैं सलमान भाई का फैन बन गया। तभी मैंने तय किया कि मैं MBBS करूं या न करूं, मैं निश्चित रूप से भाई बनूंगा। मेरा दोस्त दिलबर, जो मेरे साथ आया था, हाँ, तब से वह सर्किट बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान भाई MBBS एक प्रभावशाली चरित्र था? उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया। वह लोगों के लिए दुख झेलेगा, वह उनसे प्यार करता था। तो मैं भी प्यार करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है, और मैं वास्तव में पीड़ित हूँ, मैडम जोया। हेलो, क्या आप कार्यक्रम देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ। श्रीमान सिराज, आप मुझे बताएं, समाधान क्या है? शहर में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को कैसे मिटाया जा सकता है? मैंने आपसे पूछा, श्रीमान सिराज, शहर में ठगी और गुंडागर्दी कैसे मिटाई जा सकती है? यह एक अच्छा सवाल है। अरे, ये वास्तव में एक अच्छा सवाल है। धन्यवाद, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। इस देश में लोग कितना कमाते हैं? कोई टैक्स नहीं देता, कोई नहीं। तो क्या आप उनसे कर लेते हैं? क्या? नो, ये बात मैंने तुमसे कभी नहीं कही। हम सामाजिक कार्य करते हैं। हम लोगों की सेवा करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं और फिर वे हमें कुछ देते हैं। जैसे शिष्य अपने आध्यात्मिक नेता के पास जाते हैं और कृतज्ञता के प्रतीक देते हैं। बस ऐसे ही। आपकी संपत्ति क्या है? ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। अगर आपको बुरा लगता है तो इसका जवाब न दें। आपने मुझसे मेरी संपत्ति मांगी है, इसका मतलब है। आपका मतलब है संपत्ति, कार, पैसा आदि। बिल्कुल, मैं इसे टीवी पर नहीं बता सकता। कैसे? मैंने सुना है कि ये भाई किराए पर हत्यारों को पालते हैं। वे अपना मुंह पैसे से भर लेते हैं और दूसरों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। सच में, क्या ये लोग ऐसा कर रहे हैं? हे भगवान, लक्षित हत्या पर आपकी क्या राय है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। ये बाहरी ताकतें देश की शांति को बाधित करती हैं। ये बाहरी शक्तियाँ क्या हैं, श्रीमान सिराज? बाह्य शक्तियाँ क्या हैं? आज तक जो भी टारगेट किलर पकड़े गए हैं, वे इस देश के नागरिक थे, तो ये बाहरी ताकतें क्या हैं? ये बाहरी शक्तियाँ, अरे, वह जो पैसे देता है। तभी मैंने तय किया कि मैं MBBS करूं या न करूं, मैं निश्चित रूप से भाई बनूंगा।
मेरा दोस्त दिलब जो मेरे साथ आया था। हाँ, तब से वह सर्किट बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान भाई एमबीबीएस एक प्रभावशाली चरित्र था। उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया। वह लोगों के लिए दुख झेलेगा। वह उनसे प्यार करता था। तो मैं भी प्यार करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है और मैं वास्तव में पीड़ित हूँ, मैडम जरनाब। हेलो, क्या आप कार्यक्रम देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ। श्रीमान रहमती, आप मुझे बताएं, समाधान क्या है? शहर में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को कैसे मिटाया जा सकता है? मैंने आपसे पूछा, श्रीमान रहमती, शहर में ठगी और गुंडागर्दी कैसे मिटाई जा सकती है? यह एक अच्छा सवाल है। अरे, ये वास्तव में एक अच्छा सवाल है। धन्यवाद, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। इस देश में लोग कितना कमाते हैं? कोई टैक्स नहीं देता। कोई नहीं, तो क्या आप उनसे कर लेते हैं? क्या? नो, ये बात मैंने तुमसे कभी नहीं कही। हम सामाजिक कार्य करते हैं। हम लोगों की सेवा करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं और फिर वे हमें कुछ देते हैं। जैसे शिष्य अपने आध्यात्मिक नेता के पास जाते हैं और कृतज्ञता के प्रतीक देते हैं। बस ऐसे ही। आपकी संपत्ति क्या है? ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। अगर आपको बुरा लगता है तो इसका जवाब न दें। आपने मुझसे मेरी संपत्ति मांगी है, इसका मतलब है। आपका मतलब है संपत्ति, कार, पैसा आदि। बिल्कुल, मैं इसे टीवी पर नहीं बता सकता। कैसे? मैंने सुना है कि ये भाई किराए पर हत्यारों को पालते हैं। वे अपना मुंह पैसे से भर लेते हैं और दूसरों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। सच में, क्या ये लोग ऐसा कर रहे हैं? हे भगवान, लक्षित हत्या पर आपकी क्या राय है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। ये बाहरी ताकतें देश की शांति को बाधित करती हैं। ये बाहरी शक्तियाँ क्या हैं, श्रीमान रहमती? बाह्य शक्तियाँ क्या हैं? आज तक जो भी टारगेट किलर पकड़े गए हैं, वे इस देश के नागरिक थे, तो ये बाहरी ताकतें क्या हैं? ये बाहरी शक्तियाँ, अरे, वह जो पैसे देता है। उदाहरण के लिए, क्या ये शत्रु राज्य चाहेंगे कि वहाँ मैं? चाहिए एपिसोड 9। हेलो, फारिस, वो एक अच्छा आदमी है। वो भाई टाइप का नहीं है। और अगर वो था भी तो शो छोड़ने के बाद वो भाई नहीं रहा। तुम किसकी बात कर रहे हो? पैंट पहने हुए आदमी की। परत। सलमान, आदमी, ठीक है। वह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप अच्छी तरह जानते हैं, हर अच्छा व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मेरा देश अच्छे लोगों की वजह से चलता है। ठीक है, क्या हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं? अगर हम कल बात करेंगे, तो वह अपनी पूरी रात लॉकअप में बिताएगा। यार, आप क्या कहते हैं? चाहना, क्या मुझे उसे हवालात से बाहर निकालना चाहिए? तुम्हें उसे बाहर ले जाना होगा, क्योंकि अगर कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है या वह अच्छा इंसान है, तो हम दोनों को उसकी मदद करनी होगी। जरनब, ये सरकारी और कानूनी मामले हैं, अदालत तय करेगी कि वह अच्छा व्यक्ति है या झूठ बोल रहा है। थम्स अप का चिन्ह। वह झूठ नहीं बोल रहा है। उसने मुझसे वादा किया था और कहा था कि आज से वह केवल सलमान होगा, वह भाई नहीं रहेगा। ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। एक रात हवालात में बिताने के बाद वह और भी बेहतर इंसान बन जाएगा। अलविदा। भाई ने मुझे देखा तो मुझे बैठने को कहा। फिर उन्होंने महामहिम से कहा कि वे रात 10 बजे फ़ोन करेंगे और फ़ोन काट दिया। इसलिए भाई जेल से बाहर हैं और हम जेल में हैं। भाई ने पैसे दे दिए यार, कोई पैसे भी ले गया। किसी ने पैसे भी ले लिए हैं। उनके बारे में सोचो। मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ कि वो भाई को जेल आने देंगे और हमें जेल से बाहर नहीं आने देंगे। मत बताओ दिलबा, तुम्हें याद है हमारे पापा क्या कहते थे? क्या तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? कहना, ये नाम के सरकारी भाई ही हैं, जिनके कारण भाइयों की दुकानें चलती हैं। देखिए, सिराज भाई की दुकान कैसे चलती है। ये सही है। मैंने तुमसे कहा था कि भाई से मत उलझो। अगली लड़ाई और भी बड़ी है। अगली लड़ाई मतलब तुम्हारे जोया का मामला। अरे भाई, ये प्यार मोहब्बत छोड़ दो, वरना इसी जेल में सड़ोगे या किसी अनजान की गोली से मर जाओगे। दिलबर, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुमने हमेशा बंदूक अपने हाथ में थामी है या अपनी उंगली में घुमाई है, और सिराज निश्चित रूप से महामहिम को खुश करने के लिए नाश्ते से पहले एक व्यक्ति को मार देता है। भूख बढ़ाने के लिए, उसे जान लेने का अनुभव है। वह तुम्हें भी उसी अनुभव से मार डालेगा। मुझे प्यार का अनुभव है, दिलबर। मैं शापित भाई की पूरी सेना के खिलाफ जाऊंगा।
तुम्हें पता है कि पिछले 3 दिनों में ये हमारा दूसरा दिन है मिफ्रा। तुम पता है क्या होगा? क्या होगा? जब उसे पता चलेगा तो वह मुझे मार डालेगा और तुम बस मर जाओगे। नहीं, वह मुझे तुमसे मिलने नहीं देगी। असल में उसने मुझसे कहा था कि अगली बार जब मैं डिनर पर जाऊं तो उसे भी साथ ले जाऊं। तुम्हारा बार बार मुझे पुकारना उसे महसूस करें रात के खाने से भी बढ़कर कुछ है। मिफ्रा, जब मैं तुम्हें ये बताऊं तो कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं सचमुच उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर बताओ, जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम क्यों आते हो? तुम मना क्यों नहीं करते? क्योंकि तुमने मुझ पर एक एहसान किया है और तुम मेरे क्लास फेलो थे और अब भी मेरे दोस्त हो। नहीं, तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? कभी कभी ना कहने की कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं, मैं मना नहीं करूंगी। मैं उसे अगली बार साथ लाऊंगी। अगर तुम उसे साथ लाओगे तो मैं ये कप तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। आउच! ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। यह मजाकिया नहीं होना चाहिए था, बेब। यार, क्या तुम आराम करोगे? भगवान, तुम बहुत ज्यादा हो, मिफ्रा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं उसे लाऊंगा? भगवान, क्या आप जानते हैं कि हम 3 दिनों में दूसरी बार रात्रि भोज क्यों कर रहे हैं? क्यों? मैं तुम्हें अपनी आदत डाल रही हूँ ताकि तुम मेरे बिना खाना न खाओ। आप देखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम रोज खाना खाएंगे। मिफ्रा, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। वह मेरी मंगेतर है, इसलिए उससे प्यार करते रहो। बस मेरे साथ खाना खाओ। अब ये 100% मजाक था, है न? मैं भगवान की कसम खाता हूँ, यह कोई मजाक भी नहीं था। हे भगवान, आप अविश्वसनीय हैं। मैं ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। और प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता? तुमने सगाई के आधार पर ही मान लिया था कि तुम उससे प्यार करते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ खड़ा होकर आप जैसी लड़की का सामना कर सकता हूँ और मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि मैं जोया से प्यार करता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। आज आप सहायक आयुक्त हैं, इसलिए वह आपसे प्यार करती है। अगर तुम चोर होते, अपराधी होते, तो बताओ क्या वो तुमसे प्यार करती? कभी नहीं। मैं उसे जानता हूँ। वह सिर्फ अच्छे इंसान पर भरोसा करती है। बुरे इंसान को वह अपने जूते की नोक पर रखती है। फिर वह तुमसे प्यार नहीं करती। जो लोग प्यार करते हैं, फारिस, वे अपने प्रेमी की कमियां नहीं देखते। चलो, हमें कोर्ट पहुंचना है। हम पहुंचेंगे। जाना, पहले मुझे बताओ कि मेरे खिलाफ क्या मामला है। हम तुम्हें बताएंगे। हम केस और सजा दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले सुनवाई तो भुगतो। चलो दिलबर, अब बताओ क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, बस झंझट है। नए एक्ट डीसी का आदेश है, जो भाइयों को गिरफ्तार करके परेशान करते हैं। कारण 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 बस इतना है कि आपको उनके हाथ की कसम खानी होगी। ठीक है, तो जाकर उनसे कहो कि सलमान ने कसम खा ली है। आप बहुत देर से आए, श्रीमान सलमान। शपथ लेने वालों ने कल रात ही अपना योगदान दे दिया था। किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए और फिर वे शांतिपूर्वक घर चले गए और सो गए। 10 और 20 क्या होता है? मिस्टर सलमान के हाथ में हथकड़ी डालो ताकि वह समझ जाए। बताओ, 10 और 20 क्या होते हैं? 10 लाख से 2 लाख। कौन लेगा? सरकार लेगी। और कौन लेगा? वरना कोई प्रकट होगा। मैं अतिरिक्त आयुक्त की अदालत में और मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई होगी। तो क्या हम जमानत नहीं देंगे? आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अतिरिक्त आयुक्त के मूड पर निर्भर करता है। अरे चलो, मुझे उसका मूड दिखाओ। वह एक है सचमुच सख्त आदमी। आओ, इसकी सख्ती देखें। आओ दिलबर, क्या बात है? कल रात तो तुम जल्दी सो भी गए थे। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। मैंने तुमसे कहा था, वह सचमुच भाई नहीं बनना चाहता। उसकी आवाज में प्रतिबद्धता थी। पापा, ऐसा लगा कि उसने फैसला कर लिया है। वह एक अच्छा आदमी होगा। क्या आप अभी भी उस ठग के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप अभी भी उस ठग के बारे में सोच रहे हैं? मुझे ये भी पसंद नहीं कि आप उसे ठग कहें। इसके अलावा उसने मेरी बात को भी बड़ी बेरहमी से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम कल बात करेंगे। नहीं, ऐसा मत सोचो कि तुम उनके जैसे लोगों को उनसे बेहतर जानते हो। उसने तुम्हें सही जवाब दिया है। देखो, ये अपराधी झूठे वादे करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं। तुम जैसी भावुक लड़की उन्हें समझ नहीं सकती। मैं भावुक नहीं हूँ पापा।
मैं लोगों की आंखें देखकर उनके दिल की बात पढ़ सकता हूँ। क्या मैं आपको एक सरल सूत्र बता सकता हूँ? सरकारी मामलों में कभी हस्तक्षेप न करें। अगर वह निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा। मैं अब चलता हूँ, तुम कुछ खा लो। सुनो पापा, फेरिस ने मेरे खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। आपके खाते में क्यों? वह कह रहा था कि वह इतनी बड़ी रकम अपने पास रखता है, उससे बिना वजह पूछताछ होगी। लेकिन उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उन्होंने लड़काना में जमीन बेच दी। इतना महंगा? मैंने पिछले साल जांच की थी और 32 लाख का सबसे बड़ा प्रस्ताव मिला था। खैर, मेरा अनुमान है कि भूमि का मतलब यही है। आप कभी नहीं जानते जब जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन अच्छा है, अच्छी खबर है। ठीक है, कुछ खा लो। मैं चलता हूँ। यहाँ बैठो। कैसे हो सलमान? चलो भी, कोई बात नहीं है। सी आएगा, थोड़ा डांटेगा फिर छोड़ देगा। आओ बैठो। मैं फर्श पर नहीं बैठूंगा। तुम्हें बैठना पड़ेगा सलमान, नहीं तो यहाँ तमाशा हो जाएगा। तो तमाशा होने दो। सी से कहो मुझे फांसी दे। यहाँ क्या हो रहा है? सी आने ही वाला है, उन्हें बैठा दो। बैठ जाओ सलमान, नहीं तो तुमसे ज्यादा डांट मुझे पड़ेगी। मैंने कहा था ना बैठूंगा। एसी के सम्मान में खड़ा रहूंगा, पर जमीन पर नहीं बैठूंगा। सर, हाँ, क्या ये सलमान है? हाँ, सर। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।